हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में इसका अभ्यास प्रश्न आने से पहले हम कुछ उसके फार्मूले हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। तो देखते हैं फार्मूले क्या हैं। कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है आज हम फार्मूले के बारे में समझेंगे, उसके बाद उस प्रश्न पर चलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल चैप्टर के प्रश्न पर चलेंगे, एक एक करके सब सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम जो फार्मूला यूज होता है सवाल जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फार्मूले यूज होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम घनाभ के बारे में जानेंगे। घनाभ क्या होता है? ठीक है, क्या होता है घनाभ के बारे में हम जानेंगे। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ जिसका फलक आयताकार होता है। क्या होता है? जिसका फलक आयताकार हो। जिसका फलक किस तरह हो? आयताकार हो। आयत का मतलब जिस तरह आयत की तरह हो। ये जो बना हुआ है ये है घनाभ। ये जो बना हुआ है आपका ये है घनाभ। घनाभ में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई। एज ये समझ लीजिए ईंट, जिस प्रकार ईंट होता है सेम उसी तरह होता है ये भी। क्या होता है? घनाभ। देखो इसमें लंबाई है, ये पार्ट लंबाई होती है, ये आयत का ही रूप होता है, मतलब जो आयत की तरह फलक होता है इसका। ठीक है, तो जिसमें क्या है एक लंबाई भी होती है, नीचे चौड़ाई है और ये ऊंचाई। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ये तीनों होते हैं, वो होते हैं घनाभ। ठीक है, अब घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन के बारे में जानेंगे। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल क्या है? यहाँ पे लंबाई है, बी है आपका चौड़ाई है, और सी है एच जो है आपका ऊंचाई है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अगला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? देखो एक आयत है, आयत का देखो कितनी लंबाई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, और इन दोनों का अगर हम आयत के रूप में गुणा करें तो एल वी हो जाता है। एल वी हो गया। एल वी कितने पड़ेंगे? लगभग 1 2 3 4 4 पढ़ते हैं, तो इसलिए हो जाएगा देखो 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल वर्ग इकाई। क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस हो जाएगा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई के बराबर। ठीक है, अगला है विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण कहाँ होता है? जो ये बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये आपका विकर्ण में आता है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? अंडर रूट होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस क्या होता है? ऊंचाई का स्क्वायर। सभी का ये स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं घन। क्या आ जाते हैं? घन। तो घन का जो फलक होता है वो वर्ग की तरह होता है, मतलब उसके जितने फलक, घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, और सभी फलक क्या होते हैं? घन के सभी फलक क्या होते हैं? वर्ग की तरह होता है। और जिसकी भुजा मान लिया जाए, अगर माना जाए, तो उसकी सारी भुजाएं समान होती है। कितनी भुजाएं होती हैं? 6 मतलब 6 फलक होती हैं, तो 6 भुजाएं हो गई। तो सारी भुजाएं क्या होती हैं? उसकी समान होती हैं। अब समान होती हैं तो जैसे समझ लो ये बना हुआ है, ये घन के आकार का बना हुआ है, ये घन है। जैसे समझ लो वर्गाकार ईंट समझ लो, या वर्गाकार घर की तरह बना है, तो घन में ही आएगा। अब हम देखते हैं वर्गाकार जो घन है, घन का फलक क्या होता है? वर्ग की तरह होता है। देखो इसकी सारी भुजाएं, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, और ये भी ए ही होता है, और ये भी ए ही होता है, ये भी ए ही होता है। तो कहने का मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, तो घन होता है। ठीक है, कह रहा है वर्गाकार फलक। इसके सारे फलक क्या होते हैं? वर्ग की तरह होते हैं। और इसकी भुजा की बात करें तो यहाँ हम ए ले लिए हैं, इसकी भुजा ए मान लिए हैं। तो घन का आयत बराबर होता है
घन का आयत बराबर होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। ठीक है। और ऐसे है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसके 6 फलक होते हैं, तो 6a²। क्या होगा? 6a²। ए क्या है यहाँ पे? भुजा है। ठीक है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a² होता है। विकर्ण की लंबाई की बात करें तो विकर्ण की लंबाई होता है √3a। क्या होता है? विकर्ण की लंबाई क्या होता है? मतलब घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? √3/a। ठीक है। जहाँ a क्या है? भुजा है। ऐसे इसी प्रकार क्या है? बेलन। बेलन क्या होता है? जिसके 2 आधार वृत्ताकार होते हैं, दोनों क्या होते हैं? वृत्त की तरह होते हैं, और इसमें ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। क्या होती है? ऊंचाई और त्रिज्या होती है। जैसे समझ लिया, यहाँ बना हुआ फिगर, तो ये है, देखो यहाँ से जो ये वाली दूरी है, ये वाली पार्ट, ये r है, ये भी r है, ये भी r होता है, ये भी r, और टोटल जो होता है इसको व्यास बोला जाता है। और ये ऊंचाई जो है, ये टोटल जो ये ऊंचाई होती है, ये h होता है। ठीक है। तो बेलन का जो सबसे पहले हम बात करेंगे, बेलन इस तरह होता है जो बना हुआ है। ठीक है। और बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² वर्ग इकाई होता है। और परिधि की बात करें तो 2πr होता है। बेलन का जो परिध होता है वो क्या होता है? 2πr होता है। ऐसे है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। क्या होता है? 2πrh होता है। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 2πrh प्लस πr², इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 2πr इंटू h प्लस r हो जाता है। क्या हो जाता है? 2πr इंटू h प्लस r। अब आगे हम बेलन तो समझ गए, घन भी समझ गए और घनाभ भी। ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब आगे हम शंकु पे। शंकु क्या होता है? शंकु किस तरह बना होता है? देख लो, यहाँ पे बना है जैसे एक टोपी नहीं होता है, ये टर्की टोपी की तरह, इस प्रकार ये शंकु है। ठीक है। आइसक्रीम के ऊपर जैसे बना होता है, नीचे गोला होता है, ऊपर आइसक्रीम उभरा हुआ होता है, तो वो भी जो होता है शंकु की तरह होता है। तो ये शंकु है, जिसमें क्या है? एक नीचे जो वृत्ताकार बना हुआ है और ऊपर ये जो है त्रिभुजाकार बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो होती है, ये भुजा, जो शंकु का जो ये भुजा होता है, ये त्रियक ऊंचाई होता है। क्या होता है? ये भुजा जो होता है त्रियक ऊंचाई होता है। और जो इसकी ये भुजा जो होती है, ये ऊंचाई होती है शंकु की। और अगर त्रिज्या की बात करें तो ये पूरा पार्ट इसका त्रिज्या होता है। ये टोटल पार्ट होता है आपका व्यास होता है। ये टोटल पार्ट क्या होता है? व्यास होता है। अगर इसकी आधा व्यास क्या होता है? त्रिज्या किसका? व्यास का आधा होता है। तो 2 पार्ट कर देंगे तो ये भी त्रिज्या इसका है और इधर वाला पार्ट भी इसका त्रिज्या ही है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है πr² वर्ग इकाई। और इसी प्रकार क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही होता है πr। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πrl होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है। और आधार का जो परिध होता है ये होता है 2πr। शंकु के आधार का परिध जो होता है वो होता है 2πr। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है πrl प्लस πr²। क्या होता है? πrl प्लस πr²। अब यहाँ πrl कामा ले लिए, या तो इंटू πr इंटू l प्लस r, πr इंटू l प्लस r। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू l प्लस r। अब शंकु की आयतन की बात करें, शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। क्या होता है? 1/3 πr²h। और गोला इसी प्रकार क्या है? गोला है, जो गोले का आकार का होता है, ठोस गोले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो, ये टोटल जो केंद्र से होकर जाता है, किसी वृत्त का जो केंद्र से होकर जाता है या गोला है, तो उसका जो बीच भाग बीच से जाता है वो क्या होता है? ये होता है व्यास।
क्या होता है, ये होगा आपका व्यास। जैसे समझ लो ये एक गोला है और इसका जो व्यास की बात करें तो ये केंद्र से होकर जाता है, तो ये इसका व्यास हो गया। ये टोटल इसका क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो देखो यहाँ त्रिज्या आर है, यहाँ भी आर है, तो इसकी त्रिज्याएं क्या हो गई, आर हो गई। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी प्रकार अर्धगोले की बात करें, जैसे देखो यहाँ पूर्ण गोला बना हुआ है ना, ये टोटल गोला पूर्ण बना हुआ है। अब अगर हम अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोला किस प्रकार बनेगा, ऐसे बनेगा, जो आधा रहेगा। अर्धगोला क्या होता है, ये होगा आपका, ये भी आपका त्रिज्या ही है, ये होगा आपका त्रिज्या, और ये भी आपका त्रिज्या ही होगा। तो अर्धगोला इस प्रकार होगा, जो मतलब गोले का आधा मतलब वो पूरा अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पूर्ण का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करोगे 2 पाई आर स्क्वायर। सेम इसी तरह अर्धगोले का आयतन जो होगा इसका 1/2 होगा, मतलब कहने का मतलब इसका आधा होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका बात करें तो अगर घन इकाई होता है, इसका आयतन का घन इकाई होता है और क्षेत्रफल का वर्ग इकाई होता है। ठीक है, ये भी आयतन है तो घन इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोले के बारे में फार्मूले सहित समझ चुके हैं कि उसमें त्रिज्या क्या होती है, ऊंचाई क्या होता है, त्रिज्यक लंबाई क्या होता है। तो चैप्टर पे अभ्यास प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम इन सभी फार्मूलों को अच्छे से समझ लेना ही ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे पहले इसी को लेकर आए। और उसके साथ साथ जो इसके आयतन बच गया है, तो आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। आयत के बारे में, आयत के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो आयत क्या होता है, इस प्रकार आयत होता है, ये समझ लो आपका आयत है। मान लो ए, बी, सी और डी, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो क्या होता है, आयत होता है। आयत क्या होता है, जिसकी दोनों भुजाएं समान हो। जैसे समझ लो ये भुजा क्या है, ये मान लो लंबाई है, तो क्या है, ये भी लंबाई ही है, ये भी एल के बराबर। ये मान लो चौड़ाई बी है, तो ये भी क्या है, चौड़ाई बी है। तो दो लंबाई और दो चौड़ाई, मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, क्या है, जैसे आयत का क्या होता है, दोनों भुजाएं समान होती है। अब आयत की अगर हम सबसे पहले परिमाप की बात करें, आयत की परिमाप की बात करें, परिमाप, परिमाप जैसे देखो कहीं परिधि भी दिया होता है, आयत का परिधि, तो परिधि और परिमाप सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ आयत का परिमाप होता है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, देखो कितनी लंबाई, 1 2, लंबाई कितने हैं, 2 हैं, प्लस क्या करेंगे, परिमाप का मतलब उसकी चारों भुजाओं का योग होता है। तो दो लंबाई है 1 और 2, तो 2l हो गया, और दो चौड़ाई है तो b, और b क्या हो गया, 2b हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b हो जाता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2lb, 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ l क्या है, लंबाई है, और b क्या है, आपका चौड़ाई है। ठीक है, अगर बात करें इसका जो मात्रक के रूप में, तो इकाई में, अगर कहीं सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा। अब हम बात करते हैं, आयत का परिमाप हो गया, आयत का हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये l इंटू हो जाएगा आपका b, इसको लिखा जाएगा वर्ग इकाई के रूप में। तो आयत का परिमाप हो गया, परिधि हो गया,
और विकर्ण की बात करें, यहाँ विकर्ण की बात करें, आयत के विकर्ण की बात करें तो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्या होता है, आयत का जो ये बीच वाला पार्ट होगा ये विकर्ण होगा, या ये वाला पार्ट हो गया तो ये भी दोनों ये क्या है, आयत के विकर्ण हैं। तो विकर्ण की लंबाई की बात करें तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाता है, अगर विकर्ण की लंबाई करें तो अंडर रूट होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर। कहने का मतलब है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इकाई के रूप में। तो आयत का हो गया, देखो इसका परिमाप भी हो गया, आयत का क्षेत्रफल भी हो गया, आयत का विकर्ण भी हो गया। अब हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में, वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो आपका, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। मान लो ए बी सी और डी, इसकी भुजा की बात करें तो ए मान लिया जाए, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी आपका, ए होंगी। देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। यदि हम इसकी भुजा की बात करें तो भुजा हम ए मान लिए हैं, ए भी हो गया, ए भी हो गया, मतलब ये सारी भुजाएं इसके क्या होंगे, समान हैं, तो वर्ग होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें या वर्ग का परिमाप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमाप ही ले लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप अभी क्या बताए, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना है, 1 2 3, कितने ए हैं, 4 ए हैं, 4 ए हैं, सभी को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 4 ए हो जाएगा, 4 ए आपका इकाई के रूप में हो जाएगा। ठीक है, 4 ए जहाँ क्या है, भुजा है, ए क्या है, यहाँ मान लिया जाए जहाँ ए क्या है, भुजा है, किसका, वर्ग का, ये क्या है, भुजा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग की क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या है, ए है तो ए स्क्वायर, ये हो गया वर्ग इकाई में, ये हो गया आपका वर्ग इकाई में। अब देखो परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, अब वर्ग का क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण मतलब ये आपका, तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो होगा अंडर रूट 2a। ठीक है, वर्ग का विकर्ण होगा अंडर रूट 2a। तो इस प्रकार हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के सभी फार्मूले को समझ चुके हैं, मतलब जान चुके, विद फिगर के साथ जो है, फिगर के साथ हम समझ चुके हैं। तो इस